हेलो नमस्कार दोस्त। एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 का रिजल्ट कब तक होगा जारी? एसएससी जो है किस तरह की मजबूरी में फंसी हुई है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार 2025 का जो है रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रही है? वह सभी दोस्त फंडा जो है अब पूरी तरह से एसएससी के ओर से ही सामने निकल कर के आ गया है। तो इस वीडियो में दोस्त हम एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 का जो एग्जाम हो गया है और 4 महीने से दोस्त तारीख पे तारीख जो है एसएससी की ओर से दिया जा रहा है और अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से अब रिजल्ट को लेकर के जो टूट गया है, वह सभी अभ्यर्थी के लिए जो है अब जो है बहुत बड़ी जो है खुशखबरी एसएससी की ओर से दे दिया गया है। तो आखिरकार एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 का रिजल्ट कब जारी होने वाला है वह भी बताएंगे। साथ ही साथ किस तरह की मजबूरी में फंस गई थी एसएससी और यह जो है एमटीएस की एग्जाम, वह सभी जानकारी दोस्त आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। इसीलिए यह वीडियो जो है दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को हर हाल में दोस्त आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जो बात करेंगे साथियों वह बात करेंगे एसएससी एमटीएस और दोस्त हवलदार की जो है 2025 में जो है नई भर्ती निकल कर के आई थी, उस भर्ती की बात करें साथियों तो एग्जाम भी हो गया है, सारा कुछ हो गया है और अब जो है रिजल्ट को लेकर के दोस्त अब जो है रिजल्ट कब तक आएगा, यह जो है अभ्यर्थी के और से जो है बड़ी सवाल और यह कह लीजिए कि बड़ी मांग जो है अब पूरी तरह से सोशल मीडिया में तैर रहा है और ये जो है बर्दाश्त की बांध अब पूरी तरह से अभ्यर्थियों की दोस्त टूट गई है। क्योंकि इस भर्ती की अगर हम बात करें साथियों तो लगभग एग्जाम लेने हुए दोस्त एसएससी को 4 मंथ जो है हो चुका है, ठीक है। अब जो है क्या हो गया है कि लाखों अभ्यर्थियों का जो है इंतजार जो है पूरी तरह से खत्म कब होगी, यह दोस्त अभ्यर्थी की बड़ी मांग जो है एसएससी को लेकर के अब जो है जारी हो गया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट में जो है देरी क्यों हो गई थी, यह दोस्त इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि अब जो है एसएससी एमटीएस और हवलदार वाले अभ्यर्थियों की कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है। रिजल्ट भी समय से आएगी, फिजिकल भी यानी कि हवलदार को टाइम से होगा और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग भी बहुत तेजी गति से लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों इस भर्ती का तो इस भर्ती का देखिए टोटल पोस्ट की बात कर ले साथियों तो टोटल पोस्ट जो यह भर्ती में निकल करके आया था वह निकल करके आया था साथियों 7,948 पदों पे यह भर्ती निकल करके आई थी। हालांकि इसमें अगर हम बात करें तो भर्ती में जो है सीटों में जो है बहुत बड़ी जो है एसएससी की ओर से बढ़ोतरी किया गया था, ठीक है। फर्स्ट टर्म में इतने पदों पे भर्ती निकल करके नहीं आती थी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तो एमटीएस का अलग पोस्ट होता है और हवलदार का साथियों अलग पोस्ट होता है। तो एमटीएस से पहले अगर हवलदार की बात करें तो हवलदार में दोस्त 1,138 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आई थी। वहीं अगर हम एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में दोस्त 6810 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आई थी। अब एमटीएस में भी दो तरह की पोस्ट होता था जिसमें आयु के आधार पे दोस्त यहाँ जो है मापा गया था। एक होता है 18 से 25 उम्र और एक होता है 18 से 27 उम्र, ठीक है। तो 1825 में जो उम्र था उसमें था साथियों सीट की अगर हम बात करें तो इसमें जो सीट था वह था दोस्त 6078। कितना था? 6078। और वहीं अगर हम बात करें 25 से 27 18 से 27 में तो यहाँ था 732, ठीक है। 732 यह दोस्त दो तरह की जो है यहाँ क्या हुआ था आयु के आधार पे जो है एग्जाम को लेकर मतलब भर्ती को लेकर के दोस्त यहाँ जो है सीट निकल करके आया था, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं एग्जाम। तो एग्जाम की अगर हम बात करें साथियों तो एग्जाम में देखेंगे तो 4 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक जो है इसका एग्जाम लिया गया था एसएससी की ओर से, ठीक है। अब इसका आंसर की बात करें साथियों तो आंसर की अगर हम देखें तो मार्च 2026 में दोस्त इस भर्ती का जो है आंसर की जो है जारी कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक किसी भी अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। अब से 2 मिनट समय लेंगे लेकिन पूरी जानकारी आपको इकट्ठा करके एक ही वीडियो में देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक समझ गया, उसके बाद अगर हम इस भर्ती का अगर रो कट ऑफ की बात कर लें तो देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे साथियों तो 150 मार्क्स का जो है एग्जाम हुआ था। इसमें अगर हम बात करें
तो 120 से लेकर के साथियों 130 मार्क्स वाले अभ्यर्थी का रिजल्ट लगभग जो है जारी हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉपर की बात करें तो वह तो मान के चलिए 140 भी जाना है और 145 भी जाना है, 148 भी जाना है, तो यह तो दोस्त टॉपर की बात हो गई। लेकिन रिजल्ट जो है वह 120 से लेकर के 130 पे जो है जारी हो जाएगा। ये जो 120 और 130 देख रहे हैं, यह यूपी, बिहार, झारखंड की तरफ की जो है कट ऑफ है, क्योंकि इस राज्य में जो है बहुत बड़ी जो है कट ऑफ में बड़ी संख्या में वृद्धि होता है। वहीं बहुत ऐसे स्टेट है जहां दोस्त बहुत ही कम मार्क्स में भी 90 मार्क्स में भी यहाँ जो है रिजल्ट हो जाएगा। तो वह कट ऑफ वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अन्यथा रोज जो मार्क्स है रिजल्ट का वह 120 से लेकर के 130 जो है दोस्त रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एसएससी की ओर से रिजल्ट में जो है देरी क्यों कर रही है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसएससी का मानना था कि पहले जो है दिल्ली पुलिस का रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी भर्ती जो है एसएससी की ओर से ही कराया जाता था, ठीक है। कराया जाता है तो दिल्ली पुलिस का जो है क्या बोला गया था कि दिल्ली पुलिस का अगर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है हम एसएससी, एमटीएस और हवलदार का रिजल्ट भी जारी कर देंगे। लेकिन अब जो है दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट बहुत पहले जारी हो गया और अब जो है अभ्यर्थी की इंतजार जो है पूरी तरह से समाप्त हो ही नहीं रहा है। तो अब जो है दिल्ली पुलिस का रिजल्ट जब जारी हो गया तो एमटीएस हवलदार की रिजल्ट भी जारी हो जाना चाहिए। तो यह अभी तक जो है इंतजार करा रहा है, ठीक है। अगर आप गूगल सर्च बार में लिखेंगे एसएससी, एमटीएस और हवलदार 2025 का रिजल्ट, तो इस भर्ती का रिजल्ट के बारे में गूगल जो आपको बताएगा वह बताएगा साथियों जून में जो है कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है, ठीक है। पहले बताया जाता था फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, अब जो है बताया जा रहा है कि जून में जो है अब जारी हो जाएगा। जबकि जून की बात करें तो जून भी जो है पूरी तरह से लास्ट स्टेज में ही जाने वाला है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत ऐसे एमटीएस और हवलदार का एम्प्लॉय भी आपको बताता होगा कि जून में आ जाएगा, और नहीं तो दोस्त यहाँ जो है क्या होता है जुलाई के जो है फर्स्ट वीक में जो है इस भर्ती का जो है क्या हो जाएगा रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यह सभी बातें तो ठीक है, लेकिन बात यहाँ है कि आखिरकार एसएससी एमटीएस 2025 भर्ती का तो बहुत पहले करा ली थी, 2023 का बहुत पहले करा ली थी, 22 का इतना तो देरी नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है 25 भर्ती में ही इतना डिले क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे की दो तीन वजह है, वह जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले पेपर की बात करें, ठीक है। पेपर की बात करें तो पेपर पहले दोस्त दूसरी कंपनी करा रही थी, ठीक है। उसके पास टेंडर था, क्योंकि एसएससी एक मतलब एग्जाम लेने की मतलब सेंटर है, एग्जाम लेती दूसरा दूसरा कंपनी है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे ऐसे कंपनी का नाम सुने होंगे जो एग्जाम लेता है, जैसे टीसीएस, इडुकिटी, ठीक है। तो इस तरह के जो है भर्ती में जो है पेपर पहले टीसीएस लेती थी, अब जो है एडीक्यूटी ले रही है। तो इस तरह से जो है क्या हो गया था कि पेपर जो है दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में जो शिफ्ट हुआ, उस कंपनी का पूरी तरह से जो है अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे नियम कायदे होते हैं जिसमें फुलफिल करना होता है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय बता रहे हैं कि यहाँ जो है क्या होता है रो मार्क्स को लेकर के दोस्त यहाँ जो है चर्चा हो रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स का भी यह जो है चर्चा हो रहा है कि हो सकता है उस भर्ती की जो नए जो भर्ती में जो एग्जाम लिया था कंपनी, उस कंपनी में जो है पूरी तरह से, क्योंकि यह जो है पूरे ओवर ऑल इंडिया की भर्ती है और इसमें लाखों की संख्या में 10 से 15-20 लाख अभ्यर्थी भी एग्जाम के लेकर के आवेदन भरते हैं, लेकिन 10 लाख लगभग जो है एग्जाम में बैठते ही हैं बैठते। तो लेकिन 10 लाख में से रिजल्ट मानते हैं बहुत कम का आएगा, लेकिन सभी का रो मार्क्स क्या कैसे है वह सभी तो भर्ती बोर्ड को, और यह कह लीजिए कि जो भी कंपनी एग्जाम ली है उसको तो दिखाना होगा। तो वह सभी प्रोसेस करने में जो है यह अगर हम बात करें तो एग्जाम के जो है पेपर चेक में जो है पेपर चेक में जो है क्या हुआ है कि सभी प्रोसेस को करते हुए इसका क्या हो गया है कि समय जो है बहुत ज्यादा लग गया है, और यही समय के कारण जो है अब स्टूडेंट के पीछे जो है क्या हो गया है बहुत बड़ी जो है जो मतलब एक विश्वास थी एसएससी को और यह भर्ती पे, वह पूरी तरह से अब टूटना शुरू हो गया है। लेकिन भर्ती बोर्ड ही पूरी तरह से लाचार है, पहले दिल्ली पुलिस, अब मान के चले कि ठीक है भारत में देखिए अभी
आर्मी अग्निवीर का भी पूरी तरह से मेरिट बन गया, वह भी ट्रेनिंग पे चल गए, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया। सभी स्टेट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो हो रहे हैं। एसएससी ही ऐसा क्यों कर रही है, पता नहीं चल रहा है कि क्या है नहीं है, लेकिन फिलहाल बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी का, अगर हम लाखों अभ्यर्थी की अगर बात करें, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस 10वीं लेवल का एक एग्जाम होता है, इसमें अगर हम पास कर जाते हैं तो सरकारी जॉब की जो है एक उम्मीद होती है, वह पूरा भी हो जाएगा और उसके बाद हम दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है 100 समय जो है लिमिटेशन जो है, इस भर्ती में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो जॉब करने की जो है समय अवधि निश्चित होता है, ठीक है। तो वह सभी कारण से इसमें जो है सीटों की संख्या कम रहे या बढ़ा रहे, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या इसमें हर हाल में बढ़ता है। तो 2-3 पॉइंट है। एक तो पहला ये है कि पेपर जो जिस कंपनी ने ले रही थी वह कंपनी नहीं ली, कंपनी चेंज हो गई। अब वह कंपनी चेंज हो गई तो उसकी क्या रूपरेखा है, वह अपने हिसाब से कर रही है। सोशल मीडिया के अनुसार ऐसा जो है भर्ती बोर्ड की ओर से और एसएससी की ओर से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से दोस्त एक जो है ना विश्वास की डोर, उस विश्वास की डोर से ही यह पूरी तरह से वीडियो बन रही है और सोशल मीडिया में भी इसी तरह से आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है अनुभव के आधार पे किसी भी चीज को जो है कुछ ना कुछ आकलन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर दूसरी कंपनी ले रही थी, अब तीसरी कंपनी ले रही है, वह है। दूसरा बात यह है कि रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वह भी कंपनी को जो है समझ रही है और उसे भी तैयार कर रही है। फिलहाल अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के पेपर की बात करें तो यहाँ जो है कैंडिडेट की जो है समय अब पूरी तरह से बढ़ गई है। तो यह सभी चीजें लगभग अगर बात करें तो रो मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन, आंसर की तो आपको बता दिए कि मार्च में ही यहाँ जो है 2026 में जारी कर दिया गया था। तो सब चीज जो है लगभग हो गई है और अब जो है क्या करना है, सिर्फ एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्या साथियों, एसएससी की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है इसका रिजल्ट जो है जारी करना ही बाकी है, ठीक है। उसके बाद जो हवलदार वाले साथी हैं, जो हवलदार की बात करें तो 1138 पदों पे भर्ती है, उसका पीटीपीएसटी होगा और उसके बाद पीटीपीएसटी हो जाने के बाद कुछ ना कुछ समय, मतलब 1 मंथ जो है, अगर मान के चलिए, देखिए जून अगर है, कहाँ साथियों, जून की अगर बात करें तो जून में अगर लास्ट तक यह रिजल्ट दे देते हैं तो जुलाई में, ठीक है, जून में अगर रिजल्ट दे देते हैं तो जुलाई में क्या होगा, इस भर्ती का दोस्त हवलदार के लिए पीटीपीएसटी जो है हो जाएगा, ठीक है, जुलाई में हो जाएगा। और हो सकता है इस भर्ती का जो है अगस्त में दोस्त क्या हो जाएगा, अगस्त फर्स्ट वीक में ही क्या होगा, फाइनल जो है मेरिट लिस्ट बन सकता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद अगस्त के बाद सितंबर में जो है साथियों एमटीएस भी और हवलदार भी, ठीक है, यानी कि हवलदार भी 1138 पोस्ट और एमटीएस 6810 पद, यह सभी अभ्यर्थी जो है जो भी मतलब भर्ती बोर्ड की ओर से जो विभाग दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के हैं तो बहुत सारे विभाग जो है इस भर्ती को, मतलब अभ्यर्थी को जो है उस बहुत सारे विभाग में जा करके काम करना होता है और सभी अलग अलग स्टेट में भी होते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया का यह भर्ती है। तो जिसको जहां भी जगह मिलेगा और जिस भी विभाग में वहां दोस्त काम करते हुए, हो सकता है सितंबर तक यह सभी भर्ती का जो है अभ्यर्थियों का जो है यहाँ क्या हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट बन करके और इसे जो है क्या किया जाएगा, जॉब पे जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यह जो है जून में अगर लास्ट वीक तक रिजल्ट नहीं आता है तो जुलाई के जो है फर्स्ट वीक में जो है क्या हो जाएगा, इस भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई के बाद अगर हम बात करें तो अगस्त में जो है क्या हो जाएगा, इस भर्ती का पीटी हो जाएगा, पीएसटी हो जाएगा और उसके बाद सितंबर में जो है इस पूरे भर्ती का जो है मेरिट लिस्ट बना करके और उसे जो है ज्वाइनिंग पे भेज दिया जाएगा। ऐसा संभवतः हो सकता है अगर भर्ती बोर्ड और एसएससी चाहेगी तब, ठीक है। बाद बाकी साथियों, आप इस पूरे वीडियो में एमटीएस के लिए आवेदन किए थे या हवलदार के लिए आवेदन किए थे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। किस किस स्टेट से यह वीडियो देख रहे हैं वह भी कमेंट कीजिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए।